नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। 28 नवंबर 2025 को ही शनिदेव वक्री गति से मार्गी गति में गोचर करना स्टार्ट कर चुके हैं। 138 दिनों तक इनका वक्री गोचर रहा और इस समय में वक्री गोचर कभी भी बहुत बुरे परिणाम तो नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, स्ट्रेंज रिजल्ट्स जरूर आते हैं, क्योंकि वक्री होना किसी भी ग्रह का उल्टा होना तो बिल्कुल भी नहीं है। बस उस समय कुछ इस तरीके का एंगुलर मोशन या एंगुलर डिस्टेंस हो जाता है प्रत्येक ग्रह का सूर्य के साथ और पृथ्वी के सापेक्ष। मीन्स तीन चीजें एक साथ जब हम देखेंगे और वो भी एंगुलर मोशन और एंगुलर डिस्टेंस के जरिए, तो हम देखते हैं कि जब भी शनिदेव 120 से 240 डिग्री दूर सूर्य से होते हैं तो उस समय वो पृथ्वीवासियों को ऐसे लगते हैं कि मानो वो उल्टे चल रहे हैं या तिरछे चल रहे हैं। एक्चुअल में तिरछे चलने जैसा ही दिखाई देता है और उस समय उनकी गति भी मंद पड़ जाती है। इसीलिए जब भी कोई ग्रह रेट्रोगेट या वक्री होता है तो उस समय वो सूर्य के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। और हमने ज्योतिष में और हमारे जीवन में सूर्य को आत्मा और पिता का स्थान दिया है। तो जब भी कोई बच्चा सूर्य यानी पिता के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी दृष्टि से ओझल हो जाता है, तो उस समय वो क्या करता है? अपनी मनमानी करता है। बिल्कुल वैसे ही स्टार्स भी अपनी मनमानी करते हैं, या उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, मीन्स शनिदेव न्याय और कर्म के कारक हैं, तो अभी उन पे कंट्रोल तो है नहीं। वो जैसे जिसको चाहे, जब वो वक्री गति में होते हैं वैसे फल देते हैं। जिस भाव में आपके कुंडली के होते हैं राशि के अनुसार, चंद्र राशि के अनुसार, बिल्कुल वैसे ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जैसे ही जब वो 240 डिग्री के आगे आने लगते हैं, सूर्य के प्रभाव में वापस आ जाते हैं, मीन्स कंट्रोल वापस आ जाता है, तो हम देखते हैं कि जब भी कोई ग्रह मार्गी हो जाता है तो शनि शनि एकदम से कभी भी कोई चीज नहीं हो पाती है। ग्रह गोचरी अवस्था में धीरे धीरे, जब शनिदेव तो यूं भी धीरे चलते हैं, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि जीवन की कई सारी उलझने या कई सारे काम जो भी 138 दिनों तक यानी ऑलमोस्ट 5 महीने जितना ये समय था, वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत ही स्ट्रेंज आपको रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। अगर वर्क प्लेस में आप देख रहे होंगे तो आपको कुछ अलग तरह के ही मल्टीपल थॉट्स आ रहे होंगे। अगर अपनी पर्सनल लाइफ को देखेंगे तो वहां पर भी कुछ डिफरेंट चीजें हो रही होंगी, ज्यादा आपके अनबन झगड़े इस तरीके की चीजें हो रही होंगी। साथ ही अगर हेल्थ की कोई इश्यू है तो वो भी आपने जरूर नोटिस किया होगा कि वो डायग्नोस नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ डिफरेंट तरीके के ही आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी इस समय में जरूर नोटिस आपने किए हुए होंगे। तो अब जब शनिदेव वापस मार्गी हो गए, सारी चीजें धीरे धीरे प्लेस्ड ऑन हो जाएगी। तो मैंने शनिदेव के इस मार्गी भ्रमण पे सभी 12 राशियों के लिए अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो शेयर किए हैं। आप उन वीडियोस को अपनी चंद्र राशि के अनुरूप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे राशिफल, क्योंकि ये शनि के गोचर पर आधारित है, इसलिए चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न या सूर्य राशि पर आधारित बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही इसको देखिए। चंद्र राशि को देखना बहुत आसान होता है। अपनी जन्म पत्रिका निकालिए और जहां पर भी चंद्रमा लिखा उसके आगे जो नंबर लिखा होता है वही आपका जन्म राशि या चंद्र राशि होती है। आप उसी के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं कोई बहुत ही जनरल उपाय, हालांकि शनि के उपाय सभी लोगों को पता ही होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक दो उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा मेरा ज्यादा फोकस ये होता है कि अगर हमने ग्रह की प्रकृति को समझ लिया या ग्रह के अब मोशन को हम समझ लेंगे, उसकी गति को हम समझेंगे, तो हम अगर वैसे ही कार्य करेंगे तो सच हमारे जीवन में कोई परेशानी कभी नहीं होती है। रेमेडीज से भी ज्यादा बिहेवियर रेमेडीज वर्क करने लगती है। तो स्टार्ट करते हैं। धनु राशि। धनु राशि पर जब शनिदेव अब वक्री से मार्गी हो गए हैं तो क्या कुछ रिजल्ट देने वाले हैं। तो धनु राशि के तो चतुर्थ भाव में ही शनिदेव का विगोचर हो रहा है, इसलिए शनिदेव की यहाँ पर ढैया भी चल रही है। तो जब ढैया भी चल रही है और उसके बाद जब शनिदेव वक्री भी हो गए तो कुछ अलग डिफरेंट रिजल्ट, स्ट्रेंज जिसे हम ज्यादा मैं कहती हूँ, वो अवश्य मिलेंगे, जिसके बारे में हम पहले से कुछ तय नहीं कर पाते हैं या कुछ सोच नहीं पाते हैं। बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट
जब शनिदेव वक्री होते हैं तो देते हैं। और विशेषकर जब चतुर्थ भाव जो सुखों का भाव है तो वहां पर कुछ न कुछ आप लोगों को समस्या अवश्य ही आई होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव यानी सुख के भाव से हम भौतिक सुखों को देखते हैं। भौतिक सुख हम किन चीजों में ढूंढते हैं? जमीन में, मकान में, वाहन में, गैजेट्स में, अप्लायंसेस में, ज्वेलरी में, कपड़े में, इन सब चीजों को पाके हम खुश होते हैं, मतलब भौतिक सुख हमें मिलता है। यहीं से हम माता को भी देखते हैं, तो यहाँ से हम एक तरह से हम परिवार का सुख भी देखते हैं, क्योंकि माता से ही परिवार होता है। तो वहां पे अभी क्या हो रहा होगा, जब तक शनिदेव वक्री थे, एक तो माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम चल रहा होगा, और इसके साथ ही हो सकता है उनके साथ आपकी बहुत अच्छी रेपो भी ना हो, तो उसकी वजह से भी दुख और तकलीफ होती है, या आपको उनसे दूर रहना पड़ रहा हो, तो ये भी एक अच्छी स्थिति पारिवारिक जीवन के लिए नहीं मानते हैं हम। तो भौतिक सुखों में कमी अवश्य ही हुई होगी। लेकिन अब जब शनिदेव मार्गी हो गए तो आप देखेंगे कि शनि शनि सारे ही काम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा शनिदेव आपकी कुंडली के तृतीय भाव और तृतीय भाव के लॉर्ड भी है। तीसरा भाव तो उनकी पसंद का भाव है, वहां पे वो कारक का कार्य करते हैं और आपको बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी देते हैं, प्लस आपका पराक्रम बढ़ाते हैं, मतलब आपको उद्यमी बनाते हैं वो, और आपके भाई बहनों को, छोटे ट्रेवल्स को भी हम यहीं से देखते हैं। तो अभी जब शनिदेव वक्री थे तो क्या हो गया होगा, एक तो भाई बहनों से अच्छी रेपो नहीं रही होगी, जरूर कुछ ना कुछ अनबन रही होगी, साथ ही कम्युनिकेशन आपका अच्छा नहीं होगा। कई बार जब शनिदेव वक्री हो जाते हैं तो आदमी को बोलने का मन ही नहीं करता, क्योंकि उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती है, तो वो बातचीत नहीं करता। अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो कोई भी काम कभी भी आपका आगे नहीं बढ़ेगा। और विशेषकर जो भी मीडिया के क्षेत्र के जो लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन लोगों के काम भी चले होंगे, लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से, मीन्स जैसे कभी तो बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, कभी बिल्कुल ही लो हो गया, मीन्स इस तरीके की चीजें आपकी रही होगी। तो यहाँ पर अब वो सारी चीजें आपकी ठीक होगी, छोटे मोटे ट्रेवल्स भी आपके होंगे, प्लस आप अब एफर्ट ज्यादा करने वाले हैं, कोई भी काम के लिए एफर्ट आप ज्यादा करेंगे। दूसरे भाव के भी लॉर्ड है। दूसरा भाव क्या है? धन का भाव, वाणी का भाव, परिवार का भाव। तो परिवार में अब क्या होगा, वृद्धि हो सकती है, या परिवार में अभी तक हो सकता है कि आपके थोड़े से अनबन हो। परिवार मीन्स एक्सटेंडेड फैमिली, जहाँ पे कुछ लीगल इश्यूज हैं, कोई ऐसे ही मतभेद होते हैं, वैचारिक वैसी चीजें रही होगी, तो वहां पे भी, और वो भी आपकी शायद वाणी की वजह से, क्योंकि आपकी वाणी भी थोड़ी रूड रही होगी। या जब भी शनिदेव का प्रभाव द्वितीय भाव पे हो जाता है तो हम बहुत ज्यादा आउट स्पोकन हो जाते हैं, या ऐसे हो जाते हैं कि कटाक्ष करते हैं। तो जब भी हम कटाक्ष करते हैं, मीन्स ताना मारते हैं, व्यंग करते हैं, तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। बस ऐसी स्थितियां आप लोगों की रही होगी। प्लस धन में कमी अवश्य आई होगी, क्योंकि यहाँ से हम धन को भी देखते हैं। तो धन में कमी कैसे आई होगी, आपको बहुत ज्यादा आइडियाज आ रहे होंगे। वक्री गोचर की अवस्था में कुछ अलग तरीके की चीजें होती है कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, यहाँ पैसा लगाऊं तो यहाँ से आ सकता है। तो हो सकता है आपने उस चक्कर में कुछ अपना पैसा खर्च ही कर डाला होगा। तो अब क्या होगा, ये सारी चीजें फिर से ठीक होगी, धन में वृद्धि होगी। वृद्धि होगी तो निवेश होगा, वो भी अच्छी तरीके से। या आपका पुराना कोई, आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया हुआ, कोई शेयर लिए, म्यूचुअल फंड लिया, आप देखेंगे अब दाम बढ़ने लगेंगे, तो आपका धन वृद्धि अपने आप ही होने लगेगा। वाणी में अब थोड़ी नरमी या कोमलता आने लगेगी, सॉफ्ट स्पोकन आप हो जाने वाले हैं। परिवार में अब वृद्धि हो सकती है, परिवार के साथ आपके रिश्ते भी ठीक हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें शनिदेव जब मार्गी होंगे तो आप सब लोग जरूर फील करेंगे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती है। ऐसा नहीं होता कि अचानक से ही कोई बहुत बड़ा मिरेकल या चमत्कार हो जाए या उलटफेर हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। उस ग्रह की स्थिति के अनुरूप अगर हम अपने ही जीवन को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो हम जरूर देखते हैं कि जब भी ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं होता है और उसके बाद वो लंबे समय के बाद एक अच्छी स्थिति में आता है, तो हमारे जीवन में पॉजिटिव चेंज जरूर लेकर आता है। तो शनिदेव भी आप सब लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंज जरूर लेकर आएंगे। अब बात करेंगे शनिदेव की दृष्टियों। तो शनिदेव की तो एक दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पे, तो ये अर्थ त्रिकोण को भी एक्टिव कर रहे हैं कहीं ना कहीं। यहाँ से हम सबसे ज्यादा जो चीज अच्छी देखेंगे धनु राशि वाले लोगों की, तो वो होगी नौकरी या जो भी आप काम करते हैं उसमें वृद्धि। विशेषकर नौकरी पेशा लोगों को, अगर आपकी जॉब में
जॉब चली ही गई है तो अब आप देखेंगे अगेन जॉब मिलेगी, या आप सपोज स्विच करना चाहते थे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, अब आप देखेंगे कि नहीं अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। या जो बच्चे अगर कोई इस तरीके का एग्जाम देने वाले थे गवर्नमेंट का या प्राइवेट का कहीं पे भी, तो अब उनको सक्सेस अवश्य ही मिल सकती थी। वहीं पे अगर आप लोन लेना चाहते थे, लोन नहीं मिल रहा होगा या उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल हो रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव से भी कनेक्शन बन रहा है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना चाहते थे तो वो नहीं मिल रहा होगा, डॉक्यूमेंट में कमी है, कई अन्य चीजें कुछ अड़ंगे जैसा होता है, वैसी ही चीजें आपकी अवश्य रही होगी। इसके अलावा आपने शत्रु भी जरूर बनाए होंगे, क्योंकि वक्री शनि की जब भी दृष्टि पड़ती है तो हम थोड़ा सा तीखा बोलते हैं, और क्योंकि द्वितीय भाव के भी वो लॉर्ड है वाणी के, तो यहाँ पे आपने जरूर कुछ न कुछ शत्रुताएं ली होगी, भले वर्क प्लेस पे ली हो, घर में ली हो, परिवार में ली हो, लेकिन हाँ कुछ न कुछ आपके ऐसे शत्रु अवश्य बने होंगे। लेकिन अब आप सारी चीजें ठीक करेंगे तो अपने आप से ही आपकी सारी चीजें, जैसे किसी से शत्रुता अपने आप से ही ठीक होगी। साथ ही अगर कोई रोग चले आ रहे हैं, विशेषकर रोग जो लोअर एब्डोमेन के नीचे वाले जो रोग होते हैं, वो आप सब लोगों को शायद तंग कर रहे हो, कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, कुछ न्यूरो प्रॉब्लम भी, हड्डियों के या जॉइंट के जो भी प्रॉब्लम्स है, तो वो भी अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे अपने आप से ही आपके ठीक होंगे। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर शनिदेव धनु राशि वाले लोगों को विशेषकर कैरियर के क्षेत्र में तो बहुत अच्छी स्थितियां देने वाले हैं। वहीं पर शनिदेव की एक जो दृष्टि पड़ रही है वो दशम भाव पे, यानी आपके कैरियर वाले ही भाव पे, इसलिए अर्थ त्रिकोण एक्टिव हो ही गया है आपका। तो जब आप काम अच्छे से करेंगे तो सारी चीजें आपकी ठीक होंगी। वर्क प्लेस पे जब आदमी खुश होता है तो दूसरे भी तरफ उसका जीवन सही चलता है, तो आपके वर्क प्लेस पे सीनियर्स की आपको सपोर्ट मिलेगी और आपका काम में मन लगेगा। सबसे बड़ी बात जो अभी तक आपका नहीं लग रहा होगा, मीन्स आप काम तो कर ही रहे होंगे, मन भी डिफरेंट तरीके से, जैसे होता है ना कि शॉर्टकट ले लिया या कुछ हम अलग ही तरीके अपना लेते हैं अपने किसी भी काम को करने का, वो वक्री शनि के उस कार्यकाल में जरूर हुआ होगा। क्योंकि शनिदेव तो कार्य के ही कारक है, तो कार्य तो उनने करवाया ही होगा आपसे, लेकिन कुछ अलग तरीके से जो बहुत स्ट्रेंज भी होते हैं, जहाँ पे हम कई बार नियम को फॉलो नहीं करते हैं या अपने बॉस या सुपीरियर्स को फॉलो नहीं करते हैं, या सपोज आपकी शॉप है तो, या आप किसी शॉप में काम कर रहे हैं तो आप अपने जो ऑनर है उनको नहीं फॉलो करेंगे, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे होंगे, इस तरीके की चीजें। और जब भी आप अपनी मर्जी लगाएंगे और आप किसी के अंडर में काम करके अपनी मर्जी लगाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ वहां पर तनाव होता है, तो वो तनाव अब आप देखेंगे अपने आप से ही कम होने लगेगा। मीन्स आप ज्यादा मन लगाकर काम करेंगे। साथ ही वर्क प्लेस पे मीन्स जो लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे आगे वाले समय में संभावनाएं दिखती है। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि छठे भाव पर भी दृष्टि है, तो वो भी उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अब नई संभावना बनती दिखाई दे रही है। वहीं पर शनिदेव की एक जो दृष्टि पड़ रही है वो लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, तो धनु राशि वाले लोगों ने जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी लग्न पर शनिदेव का प्रभाव होता है और वक्री होता है तो थोड़ी पर्सनालिटी बुझ जाती है, थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि हम इतना उत्साही नहीं होते हैं, हमको कोई काम करने का मन नहीं होता है, बोलने में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, मीन्स हमारा उदासीन रवैया होता है। जब भी हम उदासीन हो जाते हैं सभी चीजों से तो क्या होता है, कोई लोग हमें पूछते नहीं है, तो थोड़ी सी हमें मान सम्मान में भी कमी इस समय में अवश्य ही दिखाई दी होगी। साथ ही लेजीनेस जिसको हम कहते हैं ना कि हर चीज को ही डिले करके करने वाला, करते तो होंगे काम लेकिन 10 बार आपको कोई कहता होगा उसके बाद आप करते होंगे, इसलिए आप शायद झल्ला भी जाते होंगे, इरिटेटिंग मूड भी आपका रहता होगा। तो ये सारी चीजें आपकी अवश्य ही इस वक्री शनि के गोचर के प्रभाव के कारण हुई होगी। लेकिन अब जब शनिदेव मार्गी हो गए तो सबसे ज्यादा चेंज तो आपकी पर्सनालिटी में आएगा कि आप थोड़ा एक्टिव फील करेंगे, जो धीरे धीरे आप खुद ही महसूस करने वाले हैं कि आपका काम में मन लगेगा, सोशलाइज करने में मन लगेगा, कोई भी बातचीत हो रही है तो उसमें आप इन्वॉल्व होंगे। तो अपने आप से क्या होगा, जब भी हम खुद प्रयास करते हैं तो सामने की तरफ से भी हमें उतना ही रिस्पांस मिलता है, और जब इक्वल चीजें होती है तो हम में उत्साह आता है। तो अब आप देखेंगे धनु राशि वाले लोग, आपके जीवन में उत्साह आने वाला है। लेकिन इसके साथ एक ट्विस्ट भी है कि शनि देव की तो मार्गी हो गए, लेकिन बृहस्पति देव 5
दिसंबर से लेके 11 मार्च तक वक्री रहने वाले हैं और वो तो आपके राशि स्वामी भी है। तो थोड़ी सी चीजें, थोड़ा सा ट्रिक मीन्स थोड़ा सा ही एक पीरियड है जहां पर कुछ डिफरेंट तरीके के फिर से रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो क्या होगा, क्योंकि यहीं पर लग्न पर ही दृष्टि पड़ने वाली है स्वयं बृहस्पति देव की। तो वो बृहस्पति देव जब भी वक्री होते हैं वो ऐसे भी फैलाव के कारक है, वो भी लिथार्जी बनाते हैं। तो अगेन आपको अब लिथार्जी नहीं बनना है, क्योंकि शनिदेव तो अब आपको एक्टिव करने वाले हैं, लेकिन अब क्योंकि बृहस्पति देव आने वाले हैं तो आपको एक्टिव ही रहना है। प्लस किसी भी काम में डबल थॉट या डबल माइंड नहीं होना है। जो भी आपने काम अगर सोचा है उसको आप जरूर करिए, इस तरीके का आपको रखना पड़ेगा। साथ ही आपको अपने खान पान की आदतों पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा अभी, क्योंकि बृहस्पति देव की जब भी वक्री दृष्टि होती तो वो थोड़े से डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज देते हैं। प्लस ओबेसिटी के भी वो कारक हैं, मीन्स फैलाव के कारक है, तो वजन बढ़ाएंगे। तो आपको क्या करना है, हेल्दी ईटिंग फॉलो करनी है। एक जो रिज्यूम हम फॉलो करते हैं कि हम जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, वो सारी चीजें अगर आप करते हैं और साथ ही में हेल्दी डाइट भी लेंगे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। तो बस यही प्रिकॉशंस आप लोगों को रखने हैं। तो धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो जब शनि देव मार्गी हुए हैं तो बहुत अच्छे ही समय को लेकर आए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके व्यक्ति के जन्म पत्रिका में कोई दशा अच्छी नहीं चल रही तो कुछ सामान्य उपाय को अवश्य करिए। शनि देव के सामान्य उपाय लगभग सभी लोगों को पता होते हैं, सभी लोग करते भी हैं, आप उनको तो करते ही रहिए। मैं केवल 2 उपाय आपसे शेयर कर रही हूँ। पहला एक उपाय तो है कि आप शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करें, क्योंकि शनि देव से अगर हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो ये एक सबसे बढ़िया रामबाण उपाय होता है कि जब हम भगवान शंकर पर जल चढ़ाते हैं और उस जल में थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और फिर आप अभिषेक करिए। इसके अलावा दूसरा एक उपाय वो भी बहुत ही कारगर होता है कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आप नियमित रूप से पाठ करें। 4-5 मिनट जितना ही इसमें समय लगता है, आप उसको धीरे धीरे याद कर लीजिए और फिर आप इसको करिए। आप देखेंगे जीवन में कभी भी आपको बहुत परेशानी नहीं आने वाली है और विशेषकर शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो धनु राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।